Good morning, dear students. Today we shall study about applications of determinants and matrices. Students, listen. Today we shall discuss applications of matrices and determinants for solving the system of linear equations in 2 or 3 variables and for checking the consistency of the system of linear equations. Now, a consistent system. I'm writing here. What is a consistent system? Yes, students. A system of equations, write down, a system of equations is said to be consistent if its solution exists. A system of equations is said to be consistent if its solution exists. तो सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। इसमें कंसिस्टेंट में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है भाई। और इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम में मतलब ये जो है स्टूडेंट्स आपको बताया ना, सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और इसमें सॉल्यूशन जो है वन और मोर, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट system, a system of equation is said to be inconsistent. लिख लेते हैं पहले। A system of equations is said to be inconsistent if its solution does not exist. If its solution does not exist, ठीक है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। और ये जो है वर्किंग रूल फॉर द सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस आई एम टेकिंग हियर, है ना। इसको ध्यान से देखना आपने। वर्किंग दिख रहा है ना, रूल for solving the linear equations. Linear equations. I'm taking here a system of linear equations. In 2 variables I am taking a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. तो step 1 में which we have to take
क्या करना है, ऐसे करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व, ये स्टेप्स लेने हैं, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है ना, ऐसे होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, a1 b1 जो है वो एक्स वाई के फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, एक्स और वाई के, c1 कांस्टेंट है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन जो a2 b2 दिख रहा है आपको, x का कोएफिशिएंट a2 b2 जो वाई का, c2 कांस्टेंट। तो व्हाट यू हैव टू राइट, स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इक्वेशन इन दिस फॉर्म। स्टेप 1, we have to write, let it be 1, we have to write 1 in this form। किस फॉर्म में दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा, ऐसे ना, we have to write in this form, which form, ax is equal to b। ठीक है, और चलो आगे आगे स्टेप पे जाऊंगी, यहाँ where a is equal to, दिख रहा है ना, ए जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, जो एक्स फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, a1, दूसरा है b1, और सेकंड में a2 b2 सेकंड इक्वेशन में, वो आपके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट जो है फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो फर्स्ट रो बन गई और ये सेकंड रो बन गई। ठीक है, और लिखा ना हमने x इक्वल टू b, और x इज इक्वल टू क्या है, जो वेरिएबल्स होंगे 3 होंगे तो तीनों लिखेंगे, 2 हैं तो वो क्या लिख दिए हमने, x और y, और b जो है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट्स हैं, c1 और c2। ठीक है ना, ये आ गए आपके। नाउ स्टेप 2, इन स्टेप 2 वी हैव टू इवेलुएट डिटर्मिनेंट a। हाँ, यस, स्टेप सेकंड में वी हैव टू, हर क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो मैं एक देख रही हूं एग्जाम्पल सा है, वी हैव टू इवेल्युएट व्हाट, है ना, डिटर्मिनेंट ए, 3 वेरिएबल्स में भी ऐसे करना है। अब डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ए जो है वो मैट्रिक्स बना है कोएफिशिएंट से लेके, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे तो 2 केसेस आएंगे, है ना, 2 केसेस अराइज। हाउ मेनी केसेस, 2 केसेस, 2 केसेस अराइज। वो क्या क्या हुए, केस 1 में डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, केस 1 में डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा स्टूडेंट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे, डिटरमिन इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट कर गया। बट ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स जो है वो किसके बराबर है, दिख नहीं रहा, दिख रहा है अब, ए एक्स इज इक्वल टू बी है, और यहां से हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, दिस एक्स, इट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू, दूसरी तरफ गया ये ए इनवर्स बी, ये सॉल्यूशन होगा, है ना, और यहाँ x इज इक्वल टू इनवर्स बी हो गए, 2 मैट्रिसेस इक्वल हो गए, यहाँ अननोन मतलब वेरिएबल्स होंगे x और y, हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड केस, केस 2 क्या है, केस सेकंड जो है, डिटर्मिनेंट इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 ना, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो क्या होगा,
तो 2 सब केसेस होंगे, नॉट 2 सब केसेस अराइज। वो क्या क्या है? 2 सब केसेस अराइज, वो क्या क्या है स्टूडेंट्स? सब केस 1, पहला केस क्या आएगा, समझ रहे हो ना आप सारा? सब केस 1 इसमें होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, एक ए भी होगा तो इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, सारे बराबर हैं। तो here the given system of equation, here the given system of equations have infinite number of solution, have infinite number of solutions। केस 1 में, सब केस 1 में। अब सब केस 2 infinite number of solutions। If this clear, infinite number of solutions, or if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, नहीं है, तो this system of equation do not have any solution, then this system of equations doesn't have any solution। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या बताया मैंने? फिर मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट में। नाउ here I'm telling you students, consistent system or inconsistent system. A system of equation is said to be consistent if its solution exists, or inconsistent, a system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. So we have this system of linear equations in 2 variables. First of all, we have to write this in this form: Ax is equal to b, where A is the matrix of the coefficients of x and y, है ना? In the equation x is the matrix, ठीक है, column matrix of variables x and y, and b is the matrix of this constants. And step second, we have to evaluate determinant A. Then there are 2 possibilities. Either determinant A is not equal to 0. If determinant A is not equal to 0, then A inverse exists. If this exists, then we have Ax is equal to b. Therefore, x is equal to A inverse b. Now 2 sub cases arise. Now in second case, a determinant A is equal to 0. इफ डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो 2 केस होंगे, हम ऐसे चेक करेंगे। फिर A1 अपॉन A2, आपको पता है A1 x का कॉफिशेंट है फर्स्ट इक्वेशन में, A2 भी x का है सेकेंड इक्वेशन का। इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, दिख रहा है स्टूडेंट्स? देन द system of equations has infinite number of solutions, ठीक है ना? This has infinite number of solution. If this A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, then the system of equation doesn't have any solution. Then the system is inconsistent in this case and the system is consistent in this case. Now is it clear students? मुझे लगता है अच्छी तरह हो गया। 3 वेरिएबल्स के लिए भी ऐसे ही होगा, बस फर्क क्या होगा 3 में, हाँ
या a1/8 मतलब 3 वेरिएबल्स में भी, है ना। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे x इक्वल टू बी, x इक्वल टू इनवर्स बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे करना है मेरे बच्चों। ये नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन ले लेती हूँ, 2 वेरिएबल्स में लेती हूँ क्वेश्चन, राइट। दिख रहा है ना? हाँ, ऐसे करती हूँ जहां से दिखे, ये चेक कर रही हूँ स्टूडेंट्स में ना। हाँ, अच्छा, नाउ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, 2 वेरिएबल्स में ले लेती हूँ। क्वेश्चन है कि एग्जामिन द, छोटा सा लेते हैं इसके साथ ना, फिर आप करेंगे और आपको क्वेश्चन मिलेंगे फिर। लिखो स्टूडेंट, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मुझे पेन लेने दो अच्छा सा, हाँ ये वाला लेती हूँ, दिख रहा है? हाँ, एग्जामिन, क्वेश्चन है ये, एग्जामिन द consistency of equations of this system of linear equations, x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3, this. The given equations are the given system of linear equations सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, लेट इट बी 1, है ना। फिर लिखेंगे दीज द गिवन, दिख रहा है स्टूडेंट्स? हाँ दिख रहा है। द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल आसान है ये। कैन बी रिटन एज, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज 1 2 2 3, राइट। और दिस इज एक्स वाई, दिस इज 2 3, राइट। और ax is equal to, this system can be written as in this form, ax is equal to v, ठीक है ना। where ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं इसको, where a is equal to, where a is equal to, दिख रहा है? a क्या आपका 1 2 2 3, ठीक है। x is equal to एक्स वाई एंड b is equal to 2 3. This system can be written in this form. Therefore, determinant of a is equal to 1 2 2 3, which is 3 minus 4, which is minus 1, which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. बस इसमें क्या चेक करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखेंगे किस फॉर्म में? ax इक्वल टू b फॉर्म में। a जो है आपका ये मैट्रिक्स होगा, फिर चेक कर लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और सिस्टम ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो देयरफॉर द गिवन system of equations, therefore the given system of equations has कैसा?
यूनिक हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर द सिस्टम इज क्या होगा स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट, देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। थैंक यू। ऐसे क्वेश्चंस और भी करने हैं आपने। कैसे देखते हैं कंसिस्टेंसी, बताया ना आपको, ये सिस्टम है, इसको x इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है। a जो है वो कॉफिशेंट्स फर्स्ट रो में x और y का कॉफिशेंट, सेकंड में भी x y का कॉफिशेंट, फिर डिटर्मिनेंट a फाइंड करना है। अगर ये नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो गिवन सिस्टम हैज इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। चाहे यूनिक हो, इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो सिस्टम जो है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। ओके, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।